दिल्ली की तीरंदाज प्रगति एक समय ब्रेन हैमरेज बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन इस बीमारी को पछाड़कर अब प्रगति दोबारा लय में है और हाल ही में खत्म हुई एशिया कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में इस तीरंदाज ने पदकों की झड़ी लगा दी। पेश है ये रिपोर्ट। हाथों में धनुष बाण लिए और लक्ष्य को साधती ये हैं दिल्ली की तेजी से उभरती तीरंदाज प्रगति, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी लोकप्रियता के दायरे में इजाफा किया है। प्रगति ने चीनी ताइपे में हाल ही में खत्म हुई एशिया कप स्टेज 1 प्रतियोगिता में कंपाउंड की तीनों इवेंट व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित में पदक जीते। प्रगति के लिए पदक जीतने का ये एहसास कई मायनों में बेहद खास रहा। दरअसल प्रगति को कोरोना महामारी के दौरान ब्रेन हैमरेज की समस्या से जूझना पड़ा था। बाकी साथ में मैं अपने कोच को लेके गई थी, मेरे सीनियर कोच सुरेंद्र सर, जूनियर कोच मेरे विकास सर साथ लेके गई थी मैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग विंड थी, पर एक्सेप्ट किया चैलेंज को वहाँ पे और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। काफ़ी अच्छी मोटिवेशन है ये एशियन गेम्स के लिए, क्योंकि अभी आगे अपकमिंग ट्रायल आने वाले हैं एशियन गेम्स की टीम के लिए। मुझे वहाँ पे पूरा अपना बेस्ट करना है, वहाँ पे सिलेक्ट होना है। प्रगति की राह में ब्रेन हैमरेज की बीमारी ने जरूर खलल डाला, लेकिन इससे उबारने में उनके पिता उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक रहे। बतौर पिता वो उस दिन को आज भी याद करते हैं। हालांकि इसके साथ ही वो ये बताना नहीं भूलते कि प्रगति की बीमारी के दौरान उन्हें सरकार की हर संभव मदद प्राप्त हुई। घर में बैठी हुई थी, आराम से कमरे में जाके लेटी हुई थी। एकदम से हमारे को आवाज़ आई, कहती है मेरे को बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं। फिर इसकी मम्मी और मैं दोनों एकदम भागे फटाफट। तो एकदम से हमारे को फिर एकदम से हमारे ना बिल्डिंग में एक डॉक्टर रहते हैं, तो उन्होंने हमारे को बताया कि ये इसको ब्रेन हैमरेज हो गया। गवर्नमेंट ने हमारे को 5 लाख रुपीस। लगन के साथ ये खिलाड़ी आगे बढ़ रही है, वो लगन ही उनको लक्ष्य तक पहुँचाएगी। लड़की बहुत अच्छा कर रही है अभी, और उसको प्लेटफॉर्म जो मिले हुए हैं, प्लस जो हमारी खेलो इंडिया की जो स्कीमें हैं और आर्चरी एसोसिएशन, एनटीपीसी, ये सभी इतना सपोर्ट में रहते हैं आर्चर्स के, और उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करना और उनके साथ लगे रहना। ऐसे अब इंडिया में भी काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो इनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, हार्ट बीट से लेकर के, माइंड रीडिंग से लेकर के सब कुछ होता है, और ये हमारे साईं एनसीओई सोनीपत में उपलब्ध है। खेल की दुनिया में ऐसे कम ही उदाहरण हैं जहां गंभीर बीमारी से लड़कर किसी खिलाड़ी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की हो, लेकिन इस तीरंदाज ने खुद को सामने रखकर इस ओर सभी का ध्यान खींचा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दिल्ली की ये तीरंदाज न केवल लगातार आगे बढ़े, बल्कि एशियन गेम्स में भी खुद की सफलता को एक नई पहचान दे। तो ये कहानी हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि जीवन में शायद उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इन उतार चढ़ाव से हमें कभी डरना नहीं चाहिए और घबरा करके अपनी जो आगे बढ़ने की राह है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कामयाबी हमेशा हर वक्त आपके पास रहती है। ज़रूरत होती है तो सिर्फ सच्ची लगन के साथ उसको पाने की। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।